नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पेशल में और मैं हूं आपके साथ रजत। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आत्मा से जुड़ी आत्माओं का कैसे एक आत्मा से दूसरी आत्मा से संबंध होता है, कैसे आत्मा शरीर को छोड़ती है, क्या वास्तव में जो हम हैं वो हम हैं, क्या वास्तव में जो तुम हो वो तुम हो। जी नहीं दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, ना ये शरीर तुम्हारा है ना तुम इस शरीर के हो, तुम तो एक आत्मा हो और तुम इस शरीर को जब छोड़ोगे तब इसको त्याग करके चले जाओगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आत्मा के बारे में कहा गया है कि जब इस मृत्यु लोक में किसी की भी मृत्यु होती है तब आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे लोक में चली जाती है, चाहे वो पितृलोक हो, चाहे परलोक हो या लोक। दोस्तों, ये लोग हमें कर्म के आधार पर मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपने सत्कर्म किए हैं, अपने जीवन में सत्कर्म मतलब सभी चीज़ों में सत्कर्म ही किए हैं, तो वास्तव में आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, मतलब परलोक की प्राप्ति होगी, मतलब दैवीय लोक की प्राप्ति होगी। और अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं तो आप शायद पितृलोक में जा सकते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के हो। ये शरीर तो तुम्हारा पंच तत्वों से मिलकर बना है और अंत में ये पंच तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। और ये पंच तत्व हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। दोस्तों, इन पंच तत्वों में विलीन हो जाने के बाद आपको अलग लोक में जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, आत्मा कहते हैं कि जो इस मृत्यु लोक में जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु तो निश्चित है, चाहे वो जीव हो या जंतु हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आत्मा के 3 प्रकार होते हैं, जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्म आत्मा। दोस्तों, जीवात्मा हम और तुम, प्रेतात्मा जब हमारे शरीर से हमारी मृत्यु हो जाती है और हमारी आत्मा निकलती है तो वो ऐसे सूक्ष्म शरीर में चली जाती है जिसका ना तो कोई वजन होता है और ना ही कोई अस्तित्व होता है। दोस्तों, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक कह सकते हैं एक प्रकार से एक परछाई होती है। तो इस शरीर से निकलकर हमारे इस फिजिकल मतलब हमारे इस भौतिक सुविधाओं को छोड़कर जब आत्मा एक सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है तब उसको बहुत ही कष्ट होता है और वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होती है कि ये जो हमारा जीवात्मा वाला शरीर था, जो फिजिकल वाला शरीर था, वो उसका शरीर नहीं था। क्योंकि जब व्यक्ति मर जाता है तो आत्मा वहाँ पर बार बार जाती है, बार बार उसके अंगों को हिलाने की कोशिश करती है। वो ऐसा लगता है कि वो सपने देख रही है, लेकिन ये ऐसा सच संभव नहीं हो पाता है। और आत्मा आखिरकार जब व्यक्ति को जला दिया जाता है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, उसका देह संस्कार कर दिया जाता है, तब आत्मा को यकीन हो जाता है कि ये शरीर अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन बार बार वो आत्मा किसी शरीर की तलाश में वहाँ पर भटकती रहती है। कुछ दिन तक वो भटकती रहती है, लेकिन बाद में वो अपना मन कहीं और लगा लेती है और दूसरे लोक की तरफ रवाना हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद ये आत्मा प्रेतात्मा में कन्वर्ट होती है और प्रेतात्मा जो है वो हमारी कर्म, अगर हम मान लीजिए हमारी कोई इच्छा रह गई है तो प्रेतात्मा जो होती है वो उन लोगों के पास जाती है जो उनसे प्रिय होते हैं, या मान लीजिए किसी ने मृत्यु का दंड दिया है तो ये प्रेतात्मा उससे बदला लेने की कोशिश करती है। दोस्तों, फिर उसके बाद हम मतलब कई बार ऐसा एहसास करते हैं कि हमारे साथ किसी के होने का एहसास आभास होता है हमें, तो ये कुछ नहीं, ये उन प्रेतात्माओं का वास होता है, उन प्रेतात्माओं की आहट होती है जो हमें ये बतलाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो आत्मा, जीवात्मा और प्रेतात्मा, इन तमाम चीज़ों का जो ये साइकिल है ये ऐसे ही चलती रहती है। अब प्रेतात्मा के बाद जब आत्मा जो है वो परलोक में जाती है
फिर उसके बाद पितृलोक में जाती है, फिर उसके बाद अंत में लौटकर उसको मृत्यु लोक में ही आना होता है, चाहे वो मनुष्य का जन्म ले या किसी और योनि में। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि हमारे इस मृत्यु लोक में 84 लाख योनियाँ हैं और इन 84 लाख योनियों में से आत्मा को किस में जन्म लेना है ये इसके पुराने जन्म के कर्म पर आधारित होता है। अगर पुराने जन्म के कर्म अच्छे नहीं हैं तो आत्मा उसी हिसाब से जन्म लेती है। मृत्युलोक में इंसान का जन्म पाना मतलब आपने पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा, तभी आपको इंसान का जन्म मिला है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आत्मा जो होती है वो ऐसा सोचती है, ऐसा मानती है कि ऐसा श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया, ना आत्मा कभी मरती है ना आत्मा कभी पैदा होती है। तो दोस्तों, आत्मा जो है वो एक शरीर से दूसरा शरीर बदलती है। दोस्तों, आत्मा के बारे में कुछ और भी रोचक जानकारी जान लीजिए। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म पाती है। 84 लाख योनियाँ निम्नानुसार मानी गई हैं। पेड़ पौधे 30 लाख, कीड़े मकोड़े 27 लाख, पक्षी 14 लाख, पानी के जीव जंतु 9 लाख, देवता मनुष्य पशु 4 लाख, कुल योनियाँ 84 लाख। शरीर साधारणतः वृद्धावस्था में जीर्ण होने पर नष्ट होता है, परंतु बीच में ही कोई आकस्मिक कारण उपस्थित हो जाए तब अल्पायु में ही शरीर त्यागना पड़ता है। जब मनुष्य मरने को होता है तो उसकी समस्त बाहरी शक्तियाँ एकत्रित होकर अंतर्मुखी हो जाती हैं और फिर आत्मा स्थूल शरीर से बाहर निकल पड़ती है। मुख, नाक, आँख, कान, प्राण उत्सर्जन के प्रमुख मार्ग हैं। दुष्ट वृत्ति के लोगों के प्राण मलमूत्रों के मार्ग से निकलते देखे गए हैं। योगी और सत्कर्म में रत आत्मा ब्रह्मरंध्र से प्राण त्याग करती है। मृतात्मा स्थूल शरीर से अलग होने पर सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट कर जाती है। यह सूक्ष्म शरीर ठीक स्थूल शरीर की ही बनावट का होता है जो दिखाई नहीं देता। खुद मृत आत्मा को भी शरीर के होने की बस अनुभूति होती है, लेकिन कुछ आत्माएं ही इस शरीर को देख पाती हैं। इस दौरान मृतक को बड़ा आश्चर्य लगता है कि मेरा शरीर कितना हल्का हो गया है और मैं हवा में पक्षियों की तरह उड़ सकता हूँ। स्थूल शरीर छोड़ने के बाद आत्मा अपने मृत शरीर के आसपास ही मंडराती रहती है। उसके शरीर के आसपास एकत्रित लोगों के कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसको कोई नहीं सुनता। मृत आत्मा खुद को मृत नहीं मानकर अजीब से व्यवहार भी करता है। वह अपने अंग प्रत्यंगों को हिलाता डुलाता भी है। जब तक मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया नहीं होती तब तक जीव बार बार उसके शरीर के पास मंडराता रहता है। जला देने पर वह उसी समय निराश होकर दूसरी ओर मन को लगाने लग जाता है, किंतु गाड़ देने पर वह उस शरीर का मोह नहीं छोड़ पाता और बहुत दिनों तक उसके इधर उधर फिरता रहता है। अधिक माया मोह के बंधन में अधिक दृढ़ता से बंधे हुए मृतक प्रायः शमशानों में बहुत दिनों तक चक्कर काटते रहते हैं। शरीर की ममता बार बार उधर खींचती है और वे अपने आप को संभालने में असमर्थ होने के कारण उसी के आसपास रुदन करते रहते हैं। कई ऐसे होते हैं जो शरीर की अपेक्षा प्रियजनों से अधिक मोह करते हैं। वे मरघटों के स्थान पर प्रिय व्यक्तियों के निकट रहने का प्रयत्न करते हैं। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा ये केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति मीन्स विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप ध्यान किया वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं। सामान्य जनों ने देह त्यागी तो इस मामले में उनकी धारणा कार्य करती रहती है कि वे किस तरह की धारणा और विश्वास लेकर मरे हैं, तब वे उसी अनुसार गति करते हैं। शास्त्र अनुसार हमारे शरीर में स्थित हैं 7 प्रकार के चक्र। ये 7 चक्र हमारे 7 प्रकार के शरीर से जुड़े हैं। 7 शरीर में से प्रमुख है 3 शरीर, भौतिक, सूक्ष्म और कारण। भौतिक शरीर लाल रक्त से सना है जिसमें लाल रंग की अधिकता है। सूक्ष्म शरीर सूर्य के पीले प्रकाश की तरह है और कारण शरीर नीला रंग लिए हुए है। तो दोस्तों, ये थी आत्मा से जुड़ी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मैं रजत आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।